अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रशांत भूषण जी के बहाने एक सवाल मिलॉर्ड आपसे। न्याय के मंदिर के देवता हैं आप और 130 करोड़ लोगों की विश्वास का प्रतीक हैं आप। हमें आप में पूरी आस्था है, लिहाजा हम बात आपसे खुले मन से कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके बारे में बात करना अवमानना का केस बन सकता है, कुछ दंड मिल सकता है, लेकिन मिलॉर्ड अगर आपसे सही बातें नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले थे दिल्ली से, उनको अयोध्या में आना था शिला पूजन करने के लिए। जब वो जहाज में चढ़ रहे थे तो एक फोटो जारी हुआ जिसमें वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। मैंने खुद ट्वीट किया और कहा, प्रधानमंत्री जी आप हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं, मगर आज आपके चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा। जब वो अयोध्या में उतरे थे तो उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। तो मिलॉर्ड, जब हम इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल खड़े कर सकते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो हम आपसे क्यों नहीं पूछ सकते कि आप अगर एक मोटरसाइकिल में बैठे हैं तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? मिलॉर्ड, हम इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि आपने हमें यह अधिकार दिया है कि यह लोकतांत्रिक देश है, हम इसमें अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति इसमें व्यक्त कर सकते हैं, और यही इस देश की सुंदरता है, यही इस देश की खूबसूरती है कि हमारी अभिव्यक्ति को कोई रोक नहीं पाता क्योंकि आप बैठे हैं। मिलॉर्ड, सवाल तो तब भी खड़े हुए थे जब 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने उसी कैंपस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चीफ जस्टिस पर सवाल उठे थे। तमाम देश में बातें बहस छिड़ गई थी और इस न्याय के सबसे बड़े मंदिर पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था, टिप्पणी भी करना शुरू कर दी थी। वो बिल्कुल परंपरा के खिलाफ था और हम भी मानते हैं मिलॉर्ड नहीं होना चाहिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की बातें जनता के बीच में आएंगी तो जनता कहां जाएगी? इस देश में वैसे भी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, लोकतंत्र में मीडिया, सबका कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। ये बातें आम आदमी को तोड़ रही हैं, उसका विश्वास खत्म हो रहा है, उसको लग रहा है लोकतंत्र को चलाने के लिए जो 4 स्तंभ होते हैं वो चारों स्तंभ खत्म हो रहे हैं। तो मिलॉर्ड, ऐसे में सिर्फ आखिरी उम्मीद आप बचते हैं। तो आदमी आपसे बात करेगा, आपकी अभिव्यक्ति की बात करेगा, तो मिलॉर्ड इसमें गुनाह क्या करेगा? अगर आप मोटरसाइकिल में बैठ के मास्क नहीं लगाएंगे तो बहुत विनम्रता से आदमी कहेगा मिलॉर्ड आपके कहने से पूरा देश मास्क लगा रहा है, प्रधानमंत्री के कहने से पूरा देश मास्क लगा रहा है, तो हम तो अपने प्रधानमंत्री से आपसे भी पूछेंगे कि मिलॉर्ड आप मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? इसके अलावा मैन मिलॉर्ड, बहुत सारी व्यवस्था है। मैं अभी भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम न्याय का बड़ा स्तंभ बना हुआ है। राज्यों की हाई कोर्ट में स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, आपको सीनियर आदमी बताएगा कि एक वकील वो वाला कर लो, क्योंकि बेंच जिनकी चल रही है उनकी बेंच में उनका भाई, भतीजा, जाति का वकील या उनका मेरा दोस्त वकालत करता है। मैं शौक था, पिछले दिनों मेरा कुछ हाई कोर्ट से वास्ता पड़ा तो मुझे इस कड़वे सच का सामना करना पड़ा। बताया गया कि इनकी बेंच चल रही है और ये वकील साहब जो है ये उनके भतीजे हैं या उनके दोस्त हैं, इनको करने से फायदा रहेगा। ये आप अपने इंटेलिजेंस से मिलॉर्ड मालूम करिए। न्याय वही नहीं होता जो दिया जाता है। न्याय के बारे में अवधारणा यह है कि सड़क चलते हुए आदमी महसूस करे कि इस घटना में न्याय ये होगा, तभी उस न्याय की सच्चाई महसूस होती है। अब सवाल क्यों नहीं करेगा मिलॉर्ड? अगर आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अचानक राज्यसभा में जाते हुए नजर आएगा तो लोगों का भ्रम टूटेगा, लोगों का भरोसा टूटेगा। हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं। आप किसी भी सांसद, राज्यसभा के सांसद से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश की भावनाएं, आस्थाएं, विश्वास, उम्मीदें सब आप हैं। आदमी टूट गया है, अभिव्यक्ति की आजादी को लगातार दबाया जा रहा है। आज हम लोग खबर लिखते हैं, कहीं FIR हो जा रही है, कहीं हत्या हो जा रही है, कई तरह तरह की जांच एजेंसियां नियम ताक पर रख के पीछे लगा दी जा रही हैं कि आप खबर मत लिखो, खबर लिखोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। तो मिलॉर्ड, हम आप ही के दरवाजे पर तो आएंगे, आपके दरवाजे के अलावा कौन सा ठिकाना बचा है? अगर वहां पर भी हमको कहा जाएगा कि ये जज साहब रिटायर होने वाले हैं, सरकार के खिलाफ फैसला देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे क्योंकि इनको भी किसी ना किसी आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो मिलॉर्ड भरोसा तो टूटेगा, उम्मीदें टूटेंगी, विश्वास टूटेगा। इस देश की सबसे बड़ी पूंजी इस देश का विश्वास है, आम आदमी का विश्वास है। उसको अभी भी लगता है कि अगर कोई इन नेताओं को, कोई इन अफसरों को ठीक कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप भी एक राज्यसभा सदस्य के लिए, आप भी अगर किसी सत्ता के आयोग के लिए
कहीं लोगों में भ्रम फैला देंगे या लोगों को लगने लगेगा कि न्याय के इस बड़े मंदिर में भी न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटायर हो रहे जज साहब को कभी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना होगा, कभी किसी दूसरे आयोग का अध्यक्ष बनना होगा, कभी राज्यसभा में जाना होगा, और कहीं ना कहीं अगर न्याय पर सवाल खड़े होंगे मिलॉर्ड, तो इस देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं टूटेंगी। आप भरोसा हैं, आप प्रतीक हैं, आप इस देश में ध्वस्त होती हुई जा रही सारी परंपराओं का विश्वास है। मिलॉर्ड, आपको पता भी नहीं होगा, किसी गांव खेत खलियान में बैठे हुए आम आदमी की आवाज आप हैं। उसको लगता है कि अगर यह भ्रष्ट तंत्र उसको तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं अदालतों में न्याय मिलेगा। मिलॉर्ड, प्रशांत भूषण ने साबित कर दिया कि वो नैतिकता के आधार पर टिके रहने वाले व्यक्ति हैं। आपने कहा, और मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन मौके दिए उनको, क्या माफी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने एक परंपरा कायम करी, ₹1 का दंड दिया। और महाराज मिलॉर्ड, इस बहाने एक बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं, चर्चा शुरू होनी शुरू हुई है, और मुझे यकीन है कि इस बहाने सुप्रीम कोर्ट खुद आकलन अपना करेगा। आखिर आपकी गर्मा हमारी गर्मा है, 130 करोड़ लोगों की गर्मा है। मिलॉर्ड, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार की हाई कोर्ट को भी ये निर्देश दिए जाएंगे कम से कम कि इन मंदिरों में भी न्याय पूरा होते हुए नजर आए, क्योंकि यही वो न्याय का मंदिर है जहां पे आके उम्मीदें जगती हैं, भरोसा जगता है, वरना पूरा तंत्र आम आदमी को तबाह करने के लिए पर्याप्त है।